हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8 साइंस की, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर की, है ना। और समझेंगे कि बेसिकली क्या इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमें दिया गया है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, इसके बारे में हमें जानना है। तो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक होते क्या है ना। आप इससे पहले क्लास 7th में पढ़ चुके हैं फाइबर, फैब्रिक टू फाइबर, है ना, कि फाइबर से फैब्रिक में कैसे जाता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, फैब्रिक आप कभी मार्केट में जाएं तो वहां पे मार्केट में आप क्या करते हैं कि अलग अलग फैब्रिक के क्लोथ्स आप देखते हैं। एक्चुअल में वो फैब्रिक आपके पास आया कहाँ से? फाइबर से आया। और हमने बेसिकली बात की थी क्लास 7 में कि जो फाइबर है आपका, हमें दो तरीके से मिलता है। वूल से मिलता था एनिमल फाइबर, और सिल्क से मिलता था एनिमल फाइबर। तो बेसिकली वहां पे सिर्फ हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था, जो हमें एनिमल से मिल रहा था, वूल और सिल्क से। यहाँ पे हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की, कि भाई सिंथेटिक फाइबर होते क्या है ना। सिंथेटिक फाइबर होते, तो जैसे आपको दिया गया है कि जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो अलग अलग फैब्रिक्स के बनते हैं, और फैब्रिक आपके पास दोनों तरीके से नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेस से हमको मिलता है। नेचुरल सोर्सेस के बारे में हम बात कर चुके हैं क्लास 7th में। यहाँ पे हम बेसिकली आर्टिफिशियल सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो फाइबर्स आपके यूज होते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में, है ना। अलग अलग तरीके के हमारे घरों में जितने तरीके की चीजें आपको मिलती है, हम में क्या क्या होता है, उनमें फाइबर्स का यूज होता है ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, try to separate them into those made from natural fiber and those made from artificial fiber। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपके घरों में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनमें से नेचुरल फाइबर से कौन बना है, आर्टिफिशियल फाइबर से कौन बना है ना। जैसे आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आपको एक टेबल दी है, नेम ऑफ आर्टिकल, और आपको बताना है टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना। नेचुरल और आर्टिफिशियल आपके पास जैसे हमारे आप घरों में क्या करते हैं, वुलन के क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, है ना। वुलन के हम क्लोथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है ना। हम घरों में जो वुलन के इस्तेमाल यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर है। आप घरों में कारपेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कारपेट, ये जो वुलन का हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पास नेचुरल फाइबर है ना। ये आपके पास क्या है, नेचुरल फाइबर से बना है ना। आप घरों में कारपेट यूज करते तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कारपेट भी कई तरीके के फाइबर है, मतलब नेचुरल में जो कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। आप घरों में अक्सर रोप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना। रस्सी का इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज बांधने के लिए, है ना। वो आपके पास क्या है, आर्टिफिशियल है ना। वो आपके पास क्या आर्टिफिशियल है। तो इसी तरीके से एक्सेट्रा आप अलग अलग तरीके के अपने घरों में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनके बारे में बता सकते हैं, और देख सकते हैं कि वो बेसिकली नेचुरल फाइबर से मिलके बने हैं, आर्टिफिशियल फाइबर से मिलके बने हैं, है ना। तो इस तरीके से, है ना, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल, हम उनको आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं, है ना। तो आपने ये पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन है, वुल है, सिल्क है, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। लेकिन जो आपके पास सिंथेटिक फाइबर होते हैं, है ना, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो आपको हमने कहा कि जैसे कॉटन, वुल, सिल्क, ये सारे के सारे फाइबर नेचुरल हैं, क्योंकि ये किससे मिलके बने हैं, प्लांट और एनिमल से मिलके बने होते हैं, है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, मैं आई बात समझ में आप लोगों को, है ना। तो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर होते क्या है ना। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर होते क्या है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर होते क्या, अगर आप क्या करें, आप
रिकॉल करने की कोशिश करें यूनिफॉर्म पैटर्न जो कि आप नेकलेस में देखते हैं आपके घरों में, आपकी मदर वगैरह है ना, आपके पड़ोस में आपके आंट वगैरह नेकलेस वगैरह का इस्तेमाल करती होंगी। तो अगर आप उनके नेकलेस को देखें तो नेकलेस बना कैसे है, जब बहुत सारी जो बीड्स होती है, दाने होती हैं, उनको आप ज्वाइन करते हैं किसकी मदद से, थ्रेड की मदद से, या फिर आप कोशिश करते हैं ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर, है ना, जिससे कि एक लॉन्ग चेन बन सके, है ना। तो क्या कोई सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में? अगर आप देखें दोनों फिगर्स को, अगर आप ध्यान से देखें, है ना, दोनों फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी वगैरह है ना। ये आपके पास फिगर जो ए है ये आपके बीड्स है और दूसरा पेपर क्लिप्स है जिनको बना के हमने एक लॉन्ग चेन बनाई है। तो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन होती है, छोटी छोटी यूनिट्स जब आपस में ज्वाइन करती है ना, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स आपस में ज्वाइन करती है तो जाके सिंथेटिक फाइबर का निर्माण होता है। और ये जो हर एक स्मॉल यूनिट है ना, ये एक्चुअली क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, है ना। बेसिकली पॉलीमर है क्या, कि जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक लार्ज सिंगल यूनिट्स बनाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीमर कहते हैं। आई बात समझ में? जब बहुत छोटी छोटी यूनिट्स मिलके छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में पॉलिथीन है उसका आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो पॉलिथीन किससे मिलके बनती है, इथीन से। जब बहुत छोटी छोटी यूनिट्स, इथीन की बहुत छोटी छोटी यूनिट्स मिलती है तब जाके क्या होता है, पॉलिथीन का निर्माण होता है। तो बेसिकली पॉलीमर कहां से आया है? पॉलीमर आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना। पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी, और मर का मतलब होता है मीनिंग पार्ट्स या यूनिट्स। जब बहुत यूनिट्स मिलके एक चीज बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर किन किन से मिलके बनी है, काफी ज्यादा बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स जब आपस में मिलती है तो जाके पॉलीमर का निर्माण होता है। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा आपको बेसिकली पॉलीमर है क्या। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछते हैं कि भाई सिंथेटिक फाइबर है क्या, है ना, सिंथेटिक फाइबर है क्या, ऐसे फाइबर्स जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं ना। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर होते क्या है, द फाइबर विच आर मेड फ्रॉम मैन, ठीक है, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। दूसरा पॉलीमर, अगर आपसे पूछे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं पॉलीमर में कि मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट्स आर कॉल्ड अ पॉलीमर। मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हम सेल्यूलोज, है ना। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है कि पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। तो पॉलीमर है वो नेचर में भी मिलता है। तो जैसे कॉटन है ना, कॉटन एक पॉलीमर है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। कॉटन क्या है, कॉटन एक आपका पॉलीमर है जिसको आप क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। और सेल्यूलोज किससे मिलके बना है, काफी ज्यादा ग्लूकोज यूनिट जब आपस में मिलती है तो उससे सेल्यूलोज मिलता है। बेसिकली सेल्यूलोज क्या है, इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, है ना। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से जो मिलके चीजें बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आएगी आपको सेल्यूलोज के बारे में कि सेल्यूलोज एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की, है ना, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है ना, सिंथेटिक फाइबर के क्या अलग अलग तरीके के टाइप्स है उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर है वो आपके पास है रेयॉन, है ना, रेयॉन। तो आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर है
वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है ना, विच वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। सबसे पहले चाइना में उसको डिस्कवर किया था और काफी समय तक चाइना ने उसको छुपा के रखा, ठीक है ना। तो फैब्रिक जो सिल्क फाइबर से ऑब्टेन होता है वो काफी कॉस्टली होता है। आप देखेंगे अगर मार्केट में अगर आप जाएं तो सिल्क की जो साड़ी होती है काफी महंगी होती है, लेकिन क्या है इसका एक ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है जो हर किसी को क्या करता है, फैसिनेट करता है ना। तो कई सारे तरीके अपनाए गए कि सिल्क को आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया जाए, है ना। तो 19th सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना एक तरीका बनाया कि वो एक ऐसा फाइबर बनाए जिसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो जो सिल्क के जैसी हो, एग्जैक्टली सिल्क के जैसी नहीं हो सकती पर उस जैसी हो, है ना। तो ऐसा जो फाइबर है उसको कैसे लेके आते हैं, जब आप वुड पल्प का ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट, है ना। लकड़ी का जो पल्प होता है, अगर आप लकड़ी के अंदर वाला हिस्सा देखें, पल्प, लकड़ी के अंदर वाले हिस्से को लकड़ी के अंदर के हिस्से से हमें क्या मिलता है, पल्प मिलता है ना। तो उस वुड पल्प का जब केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, रेयॉन आपको मिलता है ना। और रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑल द रेयॉन आपका एक नेचुरल सोर्स से मिला है, क्योंकि भाई आप देख पा रहे हैं जो वुड पल्प है वो एक नेचुरल सोर्स है ना, लकड़ी से मिला है ना, तो लकड़ी एक नेचुरल है ना। वुड पल्प आपका नेचुरल सोर्स है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, हमारे द्वारा ना, मैन मेड के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल कह रहे हैं, है ना। समझ आया। तो ये सिल्क से थोड़ा सा क्या होता है, सस्ता होता है, और इसको सिल्क फाइबर की तरह क्या करते हैं, इसका वूवन कर सकते हैं, है ना। इसको आप अलग अलग कलर में, वैरायटी ऑफ कलर में आप इसको डाई कर सकते हैं। रेयॉन को कैसे मिक्स किया जाता है, कॉटन के साथ मिक्स करके इसकी बेडशीट्स बनाई जाती है, इसको वुल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाते हैं हम, है ना। आएगा समझ में। तो इस तरीके से रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है ना। चलिए, है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं फिगर 3.2, आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, है ना। ये आर्टिकल है जो किससे मिलके बना है, रेयॉन से मिलके बना है, ठीक है ना। आर्टिकल मेड ऑफ रेयॉन, रेयॉन से मिलके बना है आर्टिकल, ठीक है। अगला हमारे पास जो फाइबर है वो है आपका नायलॉन, है ना। नायलॉन की बात हम करते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नायलॉन को। नायलॉन भी आपका क्या है, एक दूसरा मैन मेड फाइबर है। ये भी किसके द्वारा बनाया है, मैन के द्वारा बनाया गया है। तो 1931 में, है ना, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो 1931 में हमने नायलॉन की डिस्कवरी करी थी और बिना इसको किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के इसको बनाया गया। इसको कैसे बनाया गया, कोल से बनाते हैं, वाटर और एयर से, कोल, वाटर और एयर से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है ना। ये सबसे पहला क्या है, फुली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन के जो फाइबर होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट भी होते हैं, है ना। चमक है उनमें, चमकदार होते हैं, है ना, वॉशेबल है, इजीली उनको वॉश किया जाता है ना। इसलिए क्या होते हैं, नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो काफी पॉपुलर है कपड़े बनाने में, क्लोथ्स बनाने में, है ना। हम क्या करते हैं, वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन, जैसे कि सॉक्स आपके नायलॉन के बनते हैं। रोप्स आप देखते हैं कि जो रस्सियां वगैरह है नायलॉन से बनाई जाती हैं। आप देखते हैं कि ट्रैकिंग वगैरह में जो टेंट्स यूज होते हैं, टूथब्रश जो है ना, कार के जो सीट बेल्ट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टेन्स होते हैं, एक्सेट्रा, ये किससे मिलके बने हैं, सारे के सारे नायलॉन से मिलकर बने, है ना। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, फिगर 3.3 में सॉक्स है, रोप है, ब्रश है, कर्टेन्स है ना। तो वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, नायलॉन से मिलके बने हैं। तो नायलॉन बेसिकली क्या है, नायलॉन, अच्छा उससे पहली बात, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, है ना। कि नायलॉन फाइबर इतना ज्यादा
स्ट्रांग होता है कि आप उससे नायलॉन के पैराशूट्स और रोप्स बना सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो हाँ बिल्कुल, आप देखते हैं कि जो पैराशूट्स और रोप क्लाइंबिंग के लिए जो रॉक बनती है, आपके पास जो रोप बनती है, बिल्कुल वो नायलॉन से बनाई जाती है ना। तो यूज ऑफ नायलॉन फाइबर आप देख पा रहे होंगे, नायलॉन फाइबर का यूज है ना। तो नायलॉन इज यूज्ड आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट और रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, है ना। जो हमने सवाल पूछा था ऊपर, उसका जवाब हमें मिला है कि बिल्कुल पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम क्या करते हैं, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। तो नायलॉन का एक थ्रेड है वो स्टील वायर से भी ज्यादा ताकतवर होती है ना। इसी को समझने के लिए कि एक्टिविटी हमारे पास है, इस एक्टिविटी को करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से नायलॉन फाइबर आपकी स्ट्रांग होती है उसके मुकाबले। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है, आपने एक आयरन स्टैंड लिया, आप देख पा रहे हैं फिगर में एक आयरन स्टैंड हमने लिया विद अ क्लैंप, हमने एक क्लैंप ली, हमने कॉटन का थ्रेड लिया, कम से कम कितना 60 सेंटीमीटर लेंथ का एक कॉटन का थ्रेड लिया और उसको आपने क्लैंप से बांध दिया ताकि, है ना, वो क्या करे, फ्रीली हैंग कर पाए एक एंड से, है ना, इस तरीके से। एट द फ्री एंड पे आपने क्या करना है ना, आपने जो आपके पास जो फ्री हिस्सा है उस पे आपने क्या सस्पेंड करना है, ठीक है ना। फ्री एंड पे आपने एक पैन सस्पेंड करना है। पैन होता है ना, तराजू, जैसे तराजू होता है ना, तराजू के वो जो नापने का होता है जिसके ऊपर चीजें रखी जाती है, इस तरीके से आपने एक पैन लेना है और ताकि जो उसका वेट है, सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, है ना, कुछ वेट हम रख सके। एड वेट वन बाय वन, आपने क्या करना है, एक एक करके उसमें सामान रखते चले जाना है जब तक थ्रेड आपका टूटता ना जाए, टूट ना जाए। आपने टोटल वेट नोट कर देना है कि कितना टोटल वेट लगा उस थ्रेड को तोड़ने के लिए, है ना। ये वेट क्या करेगा बच्चों, इंडिकेट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, कि फाइबर की जो स्ट्रेंथ है कितनी है उसको देखेगा। इसी तरीके से ये आपने एक्टिविटी आपने रिपीट करनी है, किसके लिए, वुल के लिए, पॉलिएस्टर के लिए, सिल्क के लिए और नायलॉन के लिए। और नीचे जो आपको टेबल 3.2 दी गई है वहां पे आपने अरेंज करना है कि किस ऑर्डर में जो थ्रेड है उनकी स्ट्रेंथ आपने अरेंज करनी है, कि भाई इनमें कौन सा जो फाइबर है, कॉटन, वुल, सिल्क, नायलॉन, इनमें से कौन सा फाइबर ज्यादा ताकतवर है। कैसे हमें पता चल रहा है, वो आयरन स्टैम्प में हमने जो एक एंड से हमने थ्रेड ली, उस थ्रेड आपने कॉटन की भी लेनी है, एक बार आपने वुल की लेनी है, एक बार आपने सिल्क की लेनी है, एक बार आपने नायलॉन की सिल्क लेनी है ना, मतलब थ्रेड लेनी है। और नीचे उस थ्रेड से एक पैन आपने लटका देना है, जैसा आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे थे, है ना। ये वो आपकी थ्रेड हो गई। ये थ्रेड किसकी है, कॉटन की भी है, वुल की भी है, सिल्क की भी है, नायलॉन की, और ये पैन है, इस पे आपने सामान रखना है, ठीक है ना। इसमें आपने क्या करना है, वेट रखना है और देखना है कितना वेट ये तार सह सकती है और कितनी देर में टूटेगी। तो यहां से हमें इन सारे फाइबर की स्ट्रेंथ पता चलती है ना। आप क्या कर सकते हैं, यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर, है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं या नेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कहां पे कर सकते हैं, ऑन अ वॉल पे आप कर सकते हैं ये फाइबर को हैंग करने के लिए, या किसी पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे सिरे में। तो इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज मार्बल, और वेट्स की जगह आप मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेबल का या सिमिलर साइज का। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है कि ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ सेम थिकनेस, है ना। जितनी जो भी आप थ्रेड ले रहे हैं, चाहे वो कॉटन की हो, चाहे वो वुल की हो, चाहे वो सिल्क की हो, चाहे वो नायलॉन की हो, आपको सेम लेंथ की लेनी है और सेम थिकनेस की थ्रेड आपको लेनी है। अगर आप सेम लेंथ और सेम थिकनेस की थ्रेड लेते हैं तो आप इजिली क्या कर पाओगे, फिर आप उनकी स्ट्रेंथ के बारे में इजिली पता लगा पाओगे कि कौन सी जो थ्रेड है वो ज्यादा कैपेबल है इन तरीके के वेट को होल्ड करने के लिए, है ना। आई बात समझ में, तो इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगला जो आपके पास वो है, अगला आपके पास जो सिंथेटिक फाइबर है वो आपके पास पॉलीईस्टर एंड एसाइक्लिक, ठीक है ना। तो पॉलीईस्टर एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है
फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, है ना। आप इस फाइबर से जो भी फैब्रिक बनता है वो जल्दी से उस पर सिरवटें नहीं आती। जैसे आप देखते हैं ना आपके कपड़ों में सिरवटें आ जाती है, आपको प्रेस करने की जरूरत पड़ती है। तो इस फाइबर से, पॉलिएस्टर फाइबर से जो फैब्रिक बनता है, जो कपड़ा आपके पास आता है, उस पे एक तो रिंकल्स इजिली नहीं आते, दूसरा ये क्रिप्स रहता है ना, और इट इज इजी टू वॉश, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। दूसरा, इट इज क्वाइट स्टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, है ना, ड्रेस बनाने के लिए काफी क्या है, आपका स्टेबल है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर के शर्ट्स और अदर ड्रेसेस पहनते हुए, ठीक है ना। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, है ना, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, है ना, इसको आप बहुत ही फाइन फाइबर्स में बना सकते हैं, दैट कैन बी वोवन लाइक मैनी एनी अदर यार्न, है ना, जिसको आप अदर यार्न की तरह बना सकते हैं, ठीक है। पहली क्या कह रही है, माई मदर ऑलवेज बाय पीईटी बॉटल्स एंड पीईटी जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, है ना। आई वंडर व्हाट पीईटी, है ना। पहली क्या कह रही है कि उनकी जो मदर है, उनकी मदर पीईटी बोतल और पीईटी जार का इस्तेमाल करती हैं राइस और शुगर्स को रखने के लिए। वो कह रही है कि पीईटी का नाम क्या है, तो पीईटी का नाम क्या बच्चों, पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट, क्या है, पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट, है ना। तो पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट यानी पीईटी एक बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है पॉलिएस्टर की, क्या है, बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है पॉलिएस्टर की। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, बॉटल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम इसको, है ना। आप देखते हैं कि घरों में जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, यूटेंसिल्स, उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिल्म्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं ये, है ना, वायर बनाने में इस्तेमाल होती है, और बहुत ही मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। तो अगर आप अपने आसपास देखें, लुक अराउंड योरसेल्फ एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर, कि पॉलिएस्टर से क्या क्या चीजें बनी है, अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो बेसिकली जो पॉलिएस्टर है ना, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर एक्चुअल में है क्या, पॉलिएस्टर क्या है, पॉली प्लस ईस्टर, पॉलिएस्टर किससे मिलकर बना है, पॉली प्लस ईस्टर। जब बहुत ज्यादा छोटी छोटी ईस्टर्स की यूनिट रिपीट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिएस्टर कहते हैं, ना। तो पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ईस्टर्स होते क्या है बच्चों, ईस्टर ऐसे आपके केमिकल्स होते हैं जो आपको कैसे, विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल, जो फ्रूटी स्मेल देते हैं, है ना। तो इनसे बने जो फैब्रिक्स होते हैं, इनसे बने जो फैब्रिक्स होते हैं आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीकॉट के नाम से मिलते हैं, पॉलीवुल के नाम से मिलते हैं, टेरिकोट के नाम से मिलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकोट तो आपने बहुत सुना होगा, टेरिकोट तो क्या है, काफी फेमस है, टेरिकोट आपने क्या है, काफी सुना होगा। तो एज द नेम सजेस्ट, ये जो ये जो है, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर, है ना, दो तरीके के फाइबर से मिलकर बना है। जो पॉलीकॉट है, पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कॉटन से मिलकर बना है। इसी तरीके से पॉलीवुल किससे मिलकर बना है, पॉलिएस्टर और वुल से मिलकर बना है। आई बात समझ में, है ना। पॉलीकॉट किससे मिलकर बना है, पॉलीकॉट किससे मिलकर बना है, आपका पॉलिएस्टर और कॉटन से मिलकर बना है। पॉलीवुल किससे मिलकर बना है, पॉलीवुल आपका पॉलिएस्टर और वुल से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो जो हम स्वेटर्स पहनते हैं और जो हम शॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, है ना, बहुत सारे इनमें से, है ना, मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, है ना, वो नेचुरल वुल से नहीं बनाए जाते, बहुत सारे, सारे नहीं बहुत सारे, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, है ना, वुल के जैसे तो लगते हैं, वो ऐसे लगता है कि नेचुरल वुल से मिलके बने हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called एरिसाइक्लिक, है ना। तो ये दूसरे तरीके के फाइबर से मिलकर बनते, जैसे एरिसाइक्लिक हम कहते हैं। और यहाँ से जो वुल ऑब्टेन्ड होती है, नेचुरल सोर्स है वो, क्योंकि आपके पास, आपने पिछले चैप्टर 7 में पढ़ा था, क्लास 7th में, चैप्टर नंबर 3 में, कि जो वुल आपको मिलती है नेचुरल सोर्स से, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, काफी महंगी है,
जबकि जो क्लोथ्स आपको एरिसाइक्लिक से मिलते हैं वो काफी सस्ते हैं। दूसरा, वैरायटी ऑफ कलर्स में आते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर एक तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब बहुत चलते हैं, अफोर्डेबल है, आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, अपनी जेब के अनुसार, अपने पैसे के अनुसार आप उनको खरीद सकते हैं, है ना, जो उनको पॉपुलर बनाते हैं नेचुरल फाइबर से। तो बेसिकली ये बात है इनको पॉपुलर बनाने की नेचुरल फाइबर से। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जाना सिंथेटिक फाइबर्स में। तो मेरे ख्याल से आज की चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।